Hello everyone, I am Smriti Sharma from CL Public School, and CL Public School wishes you a very happy and prosperous Diwali. Diwali is the biggest and the brightest of all Indian festivals. It is a festival marked by 5 days celebration. 5 डेज सेलिब्रेशन होता है दिवाली में। धनतेरस से शुरू होकर के भाई दूज तक चलता है। एंड ऑल द 5 days इन दिवाली हैव देयर यूनिक ट्रेडिशंस दैट फिल पीपल विद होप, लव, पीस एंड हैप्पीनेस। तो ये जो 5 days सेलिब्रेशन है, हर डे के पीछे, हर जो 5 days सेलिब्रेशन में, हर सेलिब्रेशन के पीछे एक लॉजिक है। इंडिया में कोई भी फेस्टिवल हम बिना लॉजिक के नहीं मनाते। हर एक फेस्टिवल के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है उसको सेलिब्रेट करने का। चाहे वो नवरात्र थे, जो हमने आपको वीडियोस, वर्चुअल आपको वीडियोस दिखाए थे, चाहे वो दशहरा था, और अब ये दिवाली। सो दिवाली के पीछे हमारे क्या लॉजिक हैं? दिवाली जो फेस्टिवल्स है वो हमें क्या सिखाता है? बहुत कुछ हम इससे सीख सकते हैं। सबसे पहले जो हम सीख सकते हैं वो है एक फैमिली बॉन्डिंग। यस, you can see on your screen the students of CL Public School who are preparing for the festival at their home, जो अपने घरों में फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज इट इज़ अ फेस्टिवल विच यूनाइट ऑल द फैमिली मेम्बर्स, जो सारे फैमिली मेम्बर्स को एक कर देता है। कैसे सारे मिल करके अपने घरों में, चाहे सफाइयाँ करनी हो, चाहे घर को सजाना हो, चाहे पूजा की तैयारियाँ करनी हो, चाहे मार्केटिंग करनी हो, सब एक साथ आकर के कैसे इस फेस्टिवल को मनाने के लिए पूरे हैप्पीनेस से, पूरे एक्साइटमेंट से रेडी हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। कोई बाहर रह रहा है, मान लीजिए कोई जॉब इश्यूज़ हैं किसी के, सब अपने बाहर अपनी लाइफ में बिजी हैं, बट ये फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो इनको मनाने के लिए सारा परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाता है। तो ये फेस्टिवल्स हमें मौका देते हैं, एक फैमिली को मौका देते हैं एक साथ होने का। चाहे वो 2 या 3 दिन ही हो, लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि वो इस दिन एक साथ आएँ और एक साथ मिल करके इस फेस्टिवल को मनाएं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो जितना उनके बस का है वो उस तरह से अपना काम कर रहे हैं, अपने घर में अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस फेस्टिवल्स को मनाने में। सो अब सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होता है, यस, दैट इज़ धनतेरस। जो फर्स्ट डे ऑफ सेलिब्रेशन है दैट इज़ धनतेरस। धनतेरस को कहा जाता है कि इस दिन जो माँ लक्ष्मी हैं वो ओशन ऑफ मिल्क से आई थी निकल करके। उनके हाथ में एक पॉट ऑफ गोल्ड था, जो गोल्ड से भरा हुआ पॉट था, वो लेकर के वो आई थी। और इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट गॉडेस लक्ष्मी ब्रिंग्स लॉर्ड कुबेर टू फुलफिल द विशेज ऑफ द डिवोटीज। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी लॉर्ड कुबेर को लेकर के निकलती हैं धनतेरस वाले दिन, और वो अपने जो डिवोटीज़ हैं उनकी विशेष को पूरा करती हैं। शायद इसीलिए लोग इस दिन शॉपिंग करते हैं, अपने घर में गुड लक लाने के लिए जो यूटेंसिल्स हैं, ज्वेलरी हैं, जो अदर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, वो लेकर के लोग आते हैं, जिससे ये माना जाता है कि इससे हमारे घर में गुड लक बढ़ता है, हमारे घर की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाती है, और हमारे घर में नए जो गुड लक होता है वो हमारे घर का बढ़ता है। धनतेरस को कुछ लोग यमदीपन के नाम से भी मनाते हैं। इस दिन लोग जो हमारे लॉर्ड यमराज हैं, गॉड ऑफ डेथ जिनको कहा जाता है, उनकी भी पूजा करते हैं ताकि वो अपने फैमिली के लिए लॉन्ग लाइफ को मांग सके यमराज जी से। ठीक है, तो ये है लॉजिक हमारा धनतेरस मनाने के पीछे। लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, आप लोग भी जाते होंगे धनतेरस में, आप देखते होंगे मार्केट में कितना रश होता है। यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। लोग चाहे बर्तन इस दिन लेना बहुत शुभ मानते हैं, कुछ लोग इस दिन गोल्ड है या सिल्वर है, जिसका जितना हो सकता है वो उस दिन की शॉपिंग करते हैं। नेक्स्ट है नरक चतुर्दशी, जिसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। तो नरक चतुर्दशी इज ऑल्सो नोन एज काली चौदस, रूप चौदस और छोटी दिवाली। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो हमारे भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने सत्यभामा और काली जी के साथ मिलकर के असुर नरकासुर को मारा था। एक नरकासुर नाम का असुर था जिसको कृष्ण जी ने मारा था इस दिन। क्यों मारा था? क्योंकि नरकासुर ने करीब 16,000 गर्ल्स को बंदी बना लिया था, 16,000 लड़कियों को बंदी बना लिया था, और उनको छुड़ाने के लिए जो कृष्ण जी हैं उन्होंने सत्यभामा और काली जी के साथ मिल करके उसका वध किया था। और इसीलिए इसको काली चौदस भी कहा जाता है, क्योंकि काली जी ने उसको
वध किया था उसका, इसलिए इसको काली चौदस भी कहते हैं। सो आप देख सकते हैं, अब आपको पता चला होगा कि कितना रीज़न है। छोटी दिवाली सिर्फ ये नहीं कि बड़ी दिवाली से एक दिन पहले तो हमने इसको मना लिया है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीज़न बिहाइंड दिस छोटी दिवाली और रूप चौदस और नरक चौदस। नाउ इट इज़ दिवाली, यस। बहुत ज़्यादा इसके पीछे जो दिवाली हमारी है, जिस दिन हम बड़ी दिवाली इसको हम कहते हैं, इसको मनाने के लिए बहुत पीछे हमारे कई सारे रीजंस चल रहे हैं। कोई कहता है कि इस दिन लक्ष्मी जी की शादी हुई थी विष्णु जी के साथ। कोई इसको ये कहता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का बर्थडे होता है, इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जो बंगाल है, बंगाल में जो दीपावली है, इस दिन माँ काली की पूजा की जाती है। माँ काली का जो, जैसे भी हमने आपको बताया था कि काली चौदस मनाते हैं, तो उस दिन यहाँ पर बंगाल में दीपावली वाले दिन काली जी की भी पूजा की जाती है। बट हिंदूज़ में जो हमारे जो हिंदू ट्रेडिशन है, उसमें ये कहा जाता है कि इस दिन लॉर्ड राम, भगवान जो राम थे, जिन्होंने रावण को जब मारा था, तो उसके बाद वो अपने जब अयोध्या वापस आए थे, 14 साल का वनवास जो ख़त्म करके जब अयोध्या वो वापस आए थे, तब अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत के लिए इतने ज़्यादा वो खुश थे अपने राजा के वापस आने की उसमें, कि उन्होंने इस खुशी में उनके स्वागत के लिए पूरे मतलब रोज़ उन्होंने दिया लगाए थे अपने घरों में लाइन से। मतलब पूरे रास्ते जितने थे, उनके आने का जो रास्ता था, वहाँ पर पूरे में दिए लगा दिए थे। तो उन्होंने सारे दिए लगा करके उनका स्वागत किया था। शायद इसीलिए इस दिन जो दिया लगाने की जो ट्रेडिशन है, ये तभी से शुरू हुआ था। उस दिन लोगों ने दिए जला करके राम जी का स्वागत किया था। पटाखे भी फोड़े जाते हैं। अब आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि लोग क्रैकर्स बहुत ज़्यादा बर्स्ट करते हैं। बट मैं आपसे, हम CLPS आपसे कहना चाहता है कि प्लीज़ अवॉइड क्रैकर्स। आप क्रैकर्स को अवॉइड करिए, बिकॉज इसमें जो पोल्यूशन होता है, आप देख रहे हैं इस समय वैसे ही हमारा जो पोल्यूशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में है। हमारे लिए मतलब इन्वायरमेंट में सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। सो आप प्लीज़ क्रैकर्स को अवॉइड करिए। दियों से दिवाली मनाइए। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, ना कि पटाखों का। धुएं का त्यौहार नहीं है, इसको धुएं का त्यौहार मत बनाइए। आप दियों से रोशनी करके आप रोशनी कर सकते हैं। दिए से, कैंडल से। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने सुंदर लगता है जब अपने घरों में हम दिए लगाते हैं। हमारा घर कितना खूबसूरत लगने लगता है, हमारा जो एनवायरनमेंट है आसपास का वो कितना अच्छा लगने लगता है। तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है हमारी कि आप दियों से दिवाली मनाएं, ना कि क्रैकर से। इसको खुशियों का त्यौहार मनाइए, रोशनी का त्यौहार मनाइए, ना कि स्मोक का, धुएं का। सो सेलिब्रेट दिवाली, पोल्यूशन फ्री दिवाली, ग्रीन दिवाली। CLPS रिक्वेस्ट यू टू सेलिब्रेट ग्रीन दिवाली। आप दिवाली ग्रीन मनाएंगे। कोई कहता है कि एक दिन हम पटाखे जला देंगे तो कौन सा असर पड़ जाएगा, या एक दिन नहीं जलाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम छोटी छोटी कोशिशें अपनी तरफ से नहीं करेंगे, तब तक हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन नहीं कर सकते। और ये शायद बहुत ज़रूरी है, क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी एनवायरनमेंट हमारे लिए और आने वाली जनरेशन के लिए भी। सो आपको ये सोचना है कि अब हमें अब की बार ग्रीन दिवाली मनानी है। नेक्स्ट डे जो होता है, दिवाली के नेक्स्ट डे हमारी होती है गोवर्धन पूजा। यस, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कृष्ण जी ने एक पर्वत उठाया हुआ है। जैस अपने हाथ पर अपनी उंगली पे उठाया हुआ है, नॉट हाथ पे भी नहीं उठाया हुआ है, उन्होंने उंगली पे उठाया हुआ है। और यही गोवर्धन पर्वत है, इसी के लिए ये पूजा की जाती है। इसको अन्नकूट पूजा भी कहते हैं। इसमें इस दिन कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्ण ने, जो भगवान कृष्ण है हमारे, इन्होंने इंद्र को हराया था। इंद्र जो बारिश के, जो गॉड ऑफ रेन माने जाते हैं, इनको उन्होंने हराया था। उन्होंने गोवर्धन हिल को, जो पहाड़ है, उसको अपनी उंगली पे उठा लिया था। और इसी इंसिडेंट के बाद, जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, इसी इंसिडेंट के बाद लॉर्ड कृष्ण को, भगवान कृष्ण को गिरधारी भी कहा जाता है। इस दिन लोग कहीं जगह कृष्ण जी की फोटो बना करके उसकी पूजा करते हैं। कई जगह उसको ऊपर पहाड़ बनाया जाता है, गोवर्धन पर्वत बनाते हैं। उसमें लोग नीचे आदमी बनाएंगे, चूल्हा चौका, जानवर, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा बारिश इंद्र कर रहे थे, तो गोवर्धन पर्वत उठा करके उसके नीचे ही पूरा जो ब्रिज था, गांव था, जो गोकुल गांव था, वो पूरा उसके नीचे आ गया था। तो ये आपका फेस्टिवल था गोवर्धन।
इसके बाद जो आता है वो है भाई दूज। यस, भाई दूज ये फेस्टिवल जो है ये बॉन्ड एक है भाई और बहन के बीच। इस दिन जो लॉर्ड भगवान कृष्ण थे वो जब उन्होंने नरकासुर को मारा था उसको मार करके वो वापस अपनी बहन से मिलने आए थे, सुभद्रा से। जब वो सुभद्रा से मिलने आते हैं तो सुभद्रा उनके माथे पर टीका लगाती हैं, उनको मिठाई खिलाती हैं, उनका बहुत ज़्यादा स्वागत करती हैं बहुत खुशी से, क्योंकि वो नरकासुर को मार करके आए थे। सो जब वो उनको तिलक लगाती हैं, स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो इसी वजह से ये भाई दूज का फेस्टिवल मनाया जाने लगा। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ bonding between a brother and a sister. So these are the festivals which we celebrate during Diwali. दिवाली के दौरान हम ये 5 फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, फ्रॉम धनतेरस टू भाई दूज। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्ग रीज़न बिहाइंड ईच एंड एवरी फेस्टिवल, चाहे वो धनतेरस हो, चाहे वो नरक चौदस हो, बड़ी दिवाली हो, गोवर्धन पूजा हो और भाई दूज हो। So there is a strong reason behind each and every festival. And once again CLPS requests you to please आप सेफ दिवाली मनाइए, पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाइए, ग्रीन दिवाली बनाइए, गो ग्रीन दिस दिवाली। So once again wish you a very happy and prosperous Diwali. शुभ दिवाली। Thank you.